हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नया नोटिस इशू किया है। ठीक है, और ये जो नोटिस है ये है एसएससी CHSL 2023 के रिगार्डिंग। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2023 CHSL एग्जाम जो बोलते हैं उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि जो CHSL टायर 1 हुआ था वो हुआ था 2/8 से लेके 17/8 तक। ठीक है, और उसके बाद यानी कि अगस्त में हुआ था, और 2 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक CHSL टायर 1 हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था। उसके बाद टायर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था सितंबर में, 27 सितंबर को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था CHSL टायर 1 का। उसके बाद एडिशनल रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया था CHSL टायर 1 का, और ये 12 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद टायर 2 लिया गया था 2 नवंबर 2023 को। ठीक है, और इसके बाद जो एडिशनल कैंडिडेट्स हैं उनका जो लिया गया था वो 10 जनवरी 2024 को। एडिशनल जो कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट 12 दिसंबर को डिक्लेयर किया था उनको 10 जनवरी को उन एडिशनल कैंडिडेट्स का टायर 2 एग्जाम लिया गया था। ठीक है, ये सारी डिटेल्स है सबसे पहले। उसके बाद अब जिस कैंडिडेट्स का हुआ था उनको ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करवाने का नोटिस इशू किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस जो है ये डिपार्टमेंट चूज करने कैंडिडेट्स को किसकी डिपार्टमेंट में प्रेफरेंस के हिसाब से, और ये है 13 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आप ऑप्शन कम प्रेफरेंस चूज कर सकते हो। जो कैंडिडेट ऑप्शन कम प्रेफरेंस जो सबमिट करेगा, और जो लास्ट में मान लो एक बार दो बार आप एडिट कर सकते हो, जो फाइनल होगा वो लास्ट में जो सबमिट किया वो होगा। जो कैंडिडेट ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म नहीं फिलअप करेगा उसको कोई अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं दी जाएगी। ठीक है, और ना ही उनको फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि ये जिस भी कैंडिडेट ने CHSL का टायर 2 एग्जाम दिया था CHSL 2023 का, उसको ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। अगर कोई कैंडिडेट ये फॉर्म फिलअप नहीं करता, ये प्रेफरेंस फिलअप नहीं करता डिपार्टमेंट वाइज, तो उसका फाइनल लिस्ट के लिए सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रख लेना। ऐसा ही इन्होंने SSC CGL में किया है कि अभी ये प्रेफरेंस मांगते पहले से ही, और जो फिलअप नहीं करता उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते उनको मतलब वो फेल हो जाते हैं, उनको फेल माना जाता है। ठीक है, मेरिट लिस्ट से वो बाहर किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने दे रखा है ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म में नेम ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, और रोल नंबर यहाँ में फिलअप करना है। उसके बाद इसमें जो पोस्ट दे रखी हैं ये अलग अलग से दे रखी है। जैसे ये है लोअर डिवीजन क्लर्क की या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। ठीक है, सबसे पहले L01 है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। दूसरा L2 ये है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद L03 कोड है, ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI वालों का है। L04 है, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ठीक है, उसके बाद L05 है, ये कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स है, ये तटरक्षक मुख्यालय में। L06 ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, L07 ये है डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद L08 डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आगे है L09 है, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। L10 है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज का। L11 है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का। L12 है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। L13 है, ये है डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर्प्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। L14 है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। L15 है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। L16 है इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल ITAT यानी कि लॉ जस्टिस में। L17 है, ये IB में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। ठीक है, L18 है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, L18 है कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन। L20 है, ये कल्चर का। L21 है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। L22 है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। ठीक है, इस हिसाब से ये L के ऊपर पोस्ट दे रखी है L41 तक। ये है लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट के लिए L41 तक। उसके बाद आगे जो पोस्टें हैं वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1A के लिए। इसमें सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट D42, D43, D40। अब उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए D42, D43, D44। ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। इसमें 3 ही डिपार्टमेंट है। सबसे पहला है D42 कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स।
ठीक है। उसके बाद है यानी कि एजी ऑफिस होता है ये, और उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स D43, और D44 है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिल्ली में। ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और ये आपको प्रेफरेंस फॉर्म मिलेगा। ऐसे आप इसमें से सिलेक्ट करना है, इसके हिसाब से कौन कौन से आपको फिलअप करनी है। टोटल 44 हैं, इसमें से आपको एक में कोई भी डालते हैं। अगर आप D42 यहाँ पे डालते हो, D43 यहाँ पे डाल सकते हो, D44 यहाँ पे डाल सकते हो, L01 यहाँ पे डाल सकते हो, L02 यहाँ पे, कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से इनमें फिलअप करनी है। ठीक है, सबसे पहली प्रेफरेंस तो मेरे हिसाब से तो ये है, आप डी वाली चूज़ करो पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर की, उसके बाद LDC वाली चूज़ करना। ठीक है, ये है जो डिटेल्ड नोटिस है, और इसके बाद जो फॉर्म फिलअप करोगे वो फाइनल होगा। ठीक है, ये सिर्फ दिखा रखा है इसमें, ये ऐसे पोस्ट फिलअप करनी है। ये सारे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, इनमें से 44 डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें से आपको चूज़ करके फॉर्म फिलअप करना है। जो फिलअप नहीं करेगा कैंडिडेट्स वो बाहर हो जाएगा, ध्यान रखना ना। मेरिट लिस्ट में बेशक से उसको चाहे टॉप पर हो नंबर में, लेकिन वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगा, उसको सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। 13 फरवरी से 18 फरवरी तक आपको फिलअप करना है, 6 दिन का टाइम दे रखा है इसमें। ठीक है, ये है एसएससी की तरफ से नोटिस CHSL 2023 वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।